दोस्तों, कैसे हो आप? आज हम सीखेंगे इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए एक बेहतरीन स्ट्रेटजी जो इस बुक से मैं ले रहा हूँ, हाउ टू डे ट्रेड फॉर अ लिविंग। इस बुक से सीखेंगे एक बेहतरीन स्ट्रेटजी और ये भी बताऊंगा कि लाइव मार्केट में स्क्रीनर कहाँ से मिलेगा जिसमें ऐसे स्टॉक्स मिलेंगे जहाँ पे जाके वो स्ट्रेटजी हमें यूज़ करनी है। ठीक है, तो इंट्राडे ट्रेडिंग क्या होती है? 9:15 पे मार्केट जब ओपन होता है वहाँ पे हम कोई ट्रेड लें और 3:20 के पहले अगर ट्रेड खत्म कर दें तो वो होता है इंट्राडे। ठीक है, इंट्राडे ट्रेडिंग में बोलते हैं 90% ट्रेडर लॉस में है। तो हमें अपने कुछ रूल्स बनाने पड़ेंगे, जैसे हम सिर्फ दिन का 2 ही ट्रेड लेंगे, उससे ज़्यादा नहीं। ठीक है, हम अपना स्टॉप लॉस फिक्स रखेंगे, 1:2 या 1:3 टारगेट फिक्स रखेंगे। ठीक है, जैसे ही हमारा ट्रेडिंग खत्म हो जाएगा हम जीरोधा का किल स्विच यूज़ करेंगे। जैसे किल स्विच एक ऑप्शन होता है जीरोधा में, जो आप कर दोगे तो आप पूरे दिन मार्केट में ट्रेड नहीं कर सकते, तो आप ओवर ट्रेडिंग कर ही नहीं पाओगे। ठीक है, देखते हैं कि हमारी स्ट्रेटजी क्या है इंट्राडे के लिए आज जो हम सीखने वाले हैं। ये आप ऑप्शन ट्रेडिंग में भी यूज़ कर सकते हो। ठीक है, कॉल या पुट खरीदने और बेचने में। तो अब देखते हैं कि हमारी स्ट्रेटजी का नाम क्या है। स्ट्रेटजी का नाम है बुल फ्लैग पैटर्न। नाम तो आपने सुना होगा, बुल का मतलब बुलिश व्यू, फ्लैग मतलब एक फ्लैग के जैसा पैटर्न बनेगा, तब हमें लेना है। तो ये क्या होता है, जब कोई शेयर स्टार्टिंग में 9:15 पे ओपन होने के बाद मोमेंटम दे रहा हो, ऊपर की तरफ जा रहा हो, तो थोड़ी देर के बाद उसमें एक साइडवेज रिट्रेसमेंट आ जाता है, रुक जाता है वो स्टॉक। क्योंकि कुछ लोग जो नीचे से खरीदे होंगे, अब वो प्रॉफिट बुक करना चाहते हैं तो वो यहाँ पे निकलेंगे। हो सकता है कोई यहाँ पे एक रेजिस्टेंस हो जो एक सेलर चाहता है या सोचता है कि यहाँ पे एक सेलिंग का मौका है, तो वो भी सेल करेगा। तो यहाँ पे जब शेयर रुक रहा है तो अच्छा चांस है कि अगर ये फिर से ब्रेकआउट देगा ऊपर वाले चैनल से तो फिर से रफ्तार पकड़ेंगे। क्यों रफ्तार पकड़ेगी? क्योंकि यहाँ पे नए बायर्स आएंगे, क्योंकि वो पहले का मोमेंटम देख चुके हैं। और दूसरा, सेलर्स के स्टॉप लॉसेस हिट होंगे, क्योंकि सेलर्स भी डरेंगे, भागेंगे, तो यहाँ पे फिर से एक बड़ा मोमेंटम आने की चांसेस है। इसीलिए हम इस ब्रेकआउट पे ट्रेड लेंगे। ठीक है, आप डरो मत, आपको पता चल जाएगा कौन से शेयर्स में ये पैटर्न बनने के ज़्यादा चांसेस है, वो जो स्क्रीनर मैं बताने वाला हूँ। तो आप वो स्टॉक्स में जाके ये मौके ढूंढेंगे और वहाँ पे ये सिस्टम जैसे ये फ्लैग पैटर्न बनेगा, ट्रेड लेंगे, 2 बार ट्रेड लेंगे, फिर अपना सिस्टम बंद कर देंगे। यही है इंट्राडे ट्रेडिंग। ठीक है, ऑप्शन में भी अगर आपको करना है तो जैसे ये ऊपर की तरफ ब्रेकआउट दिया तो आप पुट बेच सकते हो नीचे की तरफ स्टॉप लॉस लगा के, या कॉल खरीद सकते हो यहाँ स्टॉप लॉस लगा के। फ्यूचर ट्रेडिंग में भी यूज़ कर सकते हो इंट्राडे में। तो ये है फ्लैग पैटर्न। अब देखो चार्ट पे कैसे दिखता है। चार्ट पे कुछ इस तरीके का एक साइडवेज मूवमेंट चल रहा था, अचानक से एक बड़ा मूवमेंट आया, मूवमेंट के बाद ये स्टॉक नीचे रुक गया। अब देखो प्राइस एक्शन से पता चल रहा है कि यहाँ पे जितने बायर्स थे उसमें जो कमजोर दिल वाले होंगे, रिटेल प्लेयर जो ज़्यादा बड़ा मूव नहीं लेना चाहता, थोड़े में निकल जाता है, वो यहाँ पे निकल रहा है। लेकिन जो बड़ा प्लेयर है और उसको ऊपर लेके जाना चाहता है, वो उनसे शेयर को खरीद रहा है। ठीक है, ये यहाँ पे पता चल गया जब ये ब्रेकआउट हुआ। तो आप अगर यहाँ पे ट्रेड लोगे तो यहाँ नीचे स्विंग के नीचे स्टॉप लॉस लगाओगे। हमेशा एकदम एक्यूरेट पॉइंट पे स्टॉप लॉस नहीं लगाना चाहिए, 1-2 रुपए नीचे लगाना चाहिए, ताकि स्टॉप लॉस हंटिंग से बच सको आप। ठीक है, फिर से ये मूव ऊपर गया और यहाँ पे जब ये रुक रखा है, तो अभी अगर मार्केट चालू होता तो मैं क्या करता, वेट करता इसके ऊपर अगर ब्रेकआउट होता है, और वो भी अगर एक ज़्यादा वॉल्यूम के साथ होता है तो और ज़्यादा अच्छा है। तो जब ये ब्रेकआउट होगा तो मैं यहाँ नीचे स्टॉप लॉस लगा के ऊपर की तरफ ट्रेड लूँगा। ठीक है, यहाँ तक तो समझ में आ गया। अब हम देखेंगे भी, आज है 3 अगस्त, तो आज है सैटरडे। कल के चार्ट में हम देखेंगे कि कौन से स्टॉक्स को स्क्रीनर ने हमारे दिया था, उनमें हम कैसे ट्रेड कर सकते थे। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखो बुल फ्लैग पैटर्न में लाइव मार्केट स्क्रीनर क्या होता है। तो हमें लाइव मार्केट स्क्रीनर कैसे ढूंढना है, हमें चले जाना है गूगल पे। गूगल पे आपको लिखना है बुल फ्लैग पैटर्न चार्ट इंक। चार्ट इंक जब आप सर्च करोगे तो पहले नंबर पे ये आएगा, डेली बुल फ्लैग टेक्निकल एनालिसिस स्कैनर। ये आप क्लिक करोगे तो आपको ये स्कैनर मिलेगा। ठीक है, ये लाइव मार्केट में आपको स्टॉक्स बताएगा। यहाँ पे आप देखो ये सारे स्टॉक्स थे जिनमें कल की डेट में, मतलब कि 2 अगस्त के लिए इसने ये सब बताया था। तो इसमें से हम कोई भी एक स्टॉक्स ले लेते हैं, जैसे ये इंडियन एनर्जी एक्सचेंज, IEX आई थिंक इसका नाम है। तो यहाँ पे हम ट्रेडिंग व्यू खोल लेते हैं, ट्रेडिंग व्यू चार्टिंग के लिए। तो हम यहाँ पे निफ्टी ट्रेडिंग व्यू लिखेंगे जैसे ही गूगल पे,
तो आपको ये जो पहला वाला आ जाएगा, आप इसमें चार्ट खोलो, फिर यहाँ सी ऑन सुपर चार्ट्स में जाओ तो आपको चार्ट ओपन हो जाता है। 5 मिनट का चार्ट पे हम ट्रेडिंग करेंगे, 5 मिनट पे। अब यहाँ पे हमारा शेयर कौन सा था जो उसमें दिखा रहा था, IEX, इंडियन एनर्जी एक्सचेंज। ये आ गया इंडियन एनर्जी एक्सचेंज 5 मिनट का चार्ट, ठीक है। अब उसने बताया कि इसमें हमें वो पैटर्न बन रहा था। तो अब हम क्या करेंगे, देखो यहाँ पे जैसे ही मार्केट ओपन हुआ ये पहले ऊपर की तरफ गया, एक मूवमेंट आया, यहाँ से हम एक एरो ले लेते हैं ताकि आपको समझाते आसानी से बने। यहाँ पे देखो, इसका कलर चेंज करना पड़ेगा, ब्लैक। ये एक मूवमेंट आया, उसके बाद एक साइडवेज मूवमेंट आया, मतलब कि यहाँ पे कई लोगों ने ये रेजिस्टेंस देख के, ये 3 बार यहाँ पे पिछले दिन में यहाँ पे सेल ऑफ आया था या रुका था शेयर, तो एक रेजिस्टेंस था, तो यहाँ पे से एक नीचे की तरफ एक मूवमेंट आया, तो यहाँ पे एक चैनल बन जाता है। तो ये चैनल जब बन गया तो आपको यहाँ पे एक अपॉर्चुनिटी मिल गई फ्लैग पैटर्न बनने की। तो यहाँ से हम यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं, यहाँ पे देखो ये जो है इस तरीके से एक पैटर्न बन रहा है, ठीक है ना। अब जैसे ये ब्रेकआउट हुआ, आपको यहाँ पे ट्रेड लेना है ऊपर की तरफ। स्टॉप लॉस कहाँ होगा, अगर आप बहुत ही कंजर्वेटिव ट्रेडर हैं तो आप यहाँ भी स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। अगर आपको थोड़ा रिस्क ज़्यादा लेना है तो आप यहाँ स्टॉप लॉस लगाएंगे। जैसे ही आप स्टॉप लॉस लगाएंगे, आपका 1:2 का टारगेट होना चाहिए, मतलब आपका जहाँ पे एंट्री है, अगर आपने यहाँ पे एंट्री ली है तो आपका ये जो जितना पॉइंट है आप इसका 1:2 लेने का कोशिश कीजिए, ठीक है। ये है हमारा पूरा ट्रेड सेटअप। तो ये ऊपर की तरफ चला गया। और भी हम देखते हैं कोई स्टॉक्स में, तो यहाँ पे हम निफ्टी बैंक निफ्टी में ट्राई करते हैं कि क्या ये काम करता है। निफ्टी 50 इंडेक्स खोल लेते हैं। निफ्टी 50 इंडेक्स में देखो, यहाँ पे तो कल के दिन में कोई भी ऐसा लग नहीं रहा कि कोई भी पैटर्न बना है। जिस दिन मूवमेंट होगा उसी दिन मिलेगा हमें ये फ्लैग पैटर्न। यहाँ पे देखो ये एक मूवमेंट हो रहा था, ये एक छोटा सा फ्लैग बना और ब्रेकआउट। इसको जूम करके दिखाता हूँ मैं आपको। ये जो मूवमेंट के दिन है, इन दिनों में आपको एक बहुत ही बड़ा मूव मिलेगा, इसी को कहते हैं फ्लैग। ये एक मूवमेंट हो रहा है, इसके बाद साइडवेज एक कंसोलिडेशन। ये जो ब्रेकआउट हुआ आप इस पे ट्रेड लेंगे। फिर से एक मूवमेंट हुआ, एक साइडवेज करेक्शन, फिर से ब्रेकआउट, फिर से एक मूवमेंट हुआ और एक लंबा फ्लैग बना, फिर से यहाँ ब्रेकआउट और ये फ्लैग पैटर्न। फ्लैग आप समझते ही होंगे ना, फ्लैग 3 तरीके के हो सकते हैं। फर्स्ट आपका नीचे की तरफ झुका हुआ, दूसरा दोनों हॉरिजॉन्टल लाइन, और तीसरा हो सकता है जिसमें कि ऊपर की तरफ फ्लैग बन रहा हो। आपको कभी भी इस वाले पैटर्न में ट्रेड नहीं करना है, ये जनरली फेल होता है, इसकी भी प्रोबेबिलिटी लो है। सबसे बेस्ट है ये वाला पैटर्न जिसमें नीचे की तरफ फ्लैग बन रहा हो, क्योंकि इसमें नीचे की तरफ जब सेल बायर्स निकल रहे होते हैं तो ज़्यादा अक्यूमुलेशन होता है। यहाँ से जो ब्रेकआउट होगा उसके ऊपर जाने के चांसेस ज़्यादा है, इसके ऊपर जाने के चांसेस कम है, ये जनरली फेल हो जाता है इस तरीके से जो फ्लैग पैटर्न बनता है। तो आपको समझ में आ गया होगा पूरी बात। आपको यहाँ पे जाके आपको ये शेयर्स मिलेंगे, आपको इन शेयर्स में जाके अपॉर्चुनिटी ढूंढनी है कि बुल फ्लैग पैटर्न कहाँ बन रहा है। एक छोटा सा तरीका है, स्ट्रैटेजी है, आप ये सीख के काम करिए। छोटे लॉट से शुरू कीजिए, धीरे धीरे अपना कैपिटल बढ़ाइए। अगर आपको इस स्क्रीनर का लिंक चाहिए तो आप कमेंट करके बताइए, और हमारे चैनल को फॉलो कर लीजिए। और भी बहुत सारे वीडियोस हैं प्राइस एक्शन सीखने के लिए, और स्विंग ट्रेडिंग में रिलेटिव स्ट्रेंथ मॉडल जो हमने बनाया है वो लोगों को काफ़ी पसंद आया, आप जाके देख सकते हैं। ऑल द बेस्ट।